हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथमेटिक्स क्लास। स्टूडेंट्स, कल के लेक्चर में मैंने जो वीडियो सेंड किया था वो था यूनिट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन मैथमेटिक्स का। उसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 में जो भी चैप्टर दिए थे उस सभी चैप्टर का उसमें यूनिट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन था। स्टूडेंट्स, कौन से चैप्टर को कितना वेटेज है, ओके, तो वो मैंने लास्ट वीडियो में बताया है। आज के इस वीडियो में स्टूडेंट हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और वो चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो बेसिक है वो ऑलरेडी आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा स्टूडेंट, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो मैं जो 9th में आपने पढ़ा है वो थोड़ा रिकॉल कर रहा हूँ। इसके बाद हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है फिर उसके एक्सरसाइज देखेंगे। देखो, आपने पढ़ा होगा, इसके पहले आपने एक चैप्टर पढ़ा है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन की मैं बात कर रहा हूँ तो इक्वल टू 0 आएगा, और इक्वेशन अगर नहीं बोल रहा हूँ मैं, पॉलिनोमियल बोल रहा हूँ तो इसमें इक्वल टू 0 नहीं आता, ठीक है। ये आपको हमेशा के लिए याद रखना है स्टूडेंट। तो देखो, मैं दो कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ, एक है लीनियर पॉलिनोमियल और एक है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक है लीनियर पॉलिनोमियल और एक है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो स्टूडेंट्स, लीनियर पॉलिनोमियल में क्या होता है ये पहले मैं आपको बता रहा हूँ। लीनियर पॉलिनोमियल में क्या होता है कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की डिग्री बनी रहेगी, अ पॉलिनोमियल हैविंग ओनली 1 डिग्री, ओके। अ पॉलिनोमियल हैविंग ओनली 1 डिग्री इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल हैविंग ओनली 1 डिग्री इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, ठीक है। अगर 2 वेरिएबल में मैं लीनियर पॉलिनोमियल बोल रहा हूँ तो पॉलिनोमियल हैविंग ओनली 1 डिग्री एंड 2 वेरिएबल इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल। जैसे मैं लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जांपल आपको बता रहा हूँ स्टूडेंट, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, और पॉलिनोमियल हैविंग ओनली 1 डिग्री एंड 1 वेरिएबल इट्स कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। जैसे मैं लिख रहा हूँ स्टूडेंट 2x, ये क्या है, it is a polynomial having only 1 degree and 1 variable. It is a linear polynomial having 1 variable. अभी मैं ये लिख रहा हूँ स्टूडेंट 3x plus 3y, 3x plus 3y लिख रहा हूँ, या फिर मैं ये लिख रहा हूँ 3x plus 9 लिख रहा हूँ। ये क्या है स्टूडेंट, इट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। ये क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है। अभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है कि इट इज अ पॉलिनोमियल having 1 variable. It is a quadratic polynomial, या it is a linear polynomial। इसको बोलते हैं quadratic polynomial। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं स्टूडेंट, की ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 रहती है। जैसे मैं ये एक एग्जांपल लिख रहा हूँ 9x² plus 4x plus 9। ये क्या हो गया स्टूडेंट, it is a linear polynomial having degree 2. It is a linear polynomial having degree 1. Okay, तो ये linear polynomial हो गया स्टूडेंट। It is a polynomial having degree 2. तो इसको क्या बोलते हैं, this is the quadratic polynomial। तो ये क्या हो गया स्टूडेंट, ये हो गया quadratic polynomial और ये हो गया linear polynomial, ठीक है। तो 9th क्लास में आपने यही पढ़ा है कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। अभी हम एग्जैक्ट 10 टॉपिक में हमको जो दिया है, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये दिया है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम पढ़ लेंगे स्टूडेंट। देखो, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक। मैं जो भी जितना भी आपको बता रहा हूँ स्टूडेंट, सभी आपको फेयर कॉपी में नोट डाउन करना है। एक्सरसाइज में अगर मैं पढ़ा रहा हूँ, कुछ होमवर्क आपको दे रहा हूँ, वो भी आपको सॉल्व करके ग्रुप में भेजने हैं, ठीक है। तो जब तक आप ये मैथमेटिक्स का क्लास देखने के बाद अपने फेयर कॉपी में लिखोगे नहीं, तब तक आपको डिफिकल्टी जाएंगे, ठीक है। परफेक्ट प्रैक्टिस मैक्सिमम परफेक्ट आपने सुना होगा, लेकिन प्रैक्टिस मैक्सिमम परफेक्ट आपने सुना होगा, लेकिन परफेक्ट प्रैक्टिस मैक्सिमम परफेक्ट, क्योंकि जब तक आप परफेक्ट प्रैक्टिस नहीं करते तब तक आपको मैथमेटिक्स में डिफिकल्टी जा सकती है स्टूडेंट। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ वो वीडियो देखने के बाद आप उसको लिख लो, तो
आपको डिफिकल्टी नहीं जाएगी। देखो लीनियर पॉलिनोमियल में पढ़ा है, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें एक ही डिग्री रहती है उसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, और ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें 2 रहती है डिग्री उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अभी हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पढ़ना है। इक्वेशन यानी हमेशा याद रखो, इक्वेशन की बात आई तो इक्वल टू का साइन रहे, इक्वल का साइन रहेगा। ओके, तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो स्टैंडर्ड फॉर्म है इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ax प्लस bx ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये क्या है स्टूडेंट? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, अभी इसमें इनिशियल कंडीशन कौन सी रहेगी? इसमें इनिशियल कंडीशन ये रहेगी स्टूडेंट a is not equal to 0, a is not equal to 0। ये क्या है? इनिशियल कंडीशन है। b 0 रह सकता है, b भी 0 रह सकता है स्टूडेंट्स, और c भी 0 रह सकता है। c इज द कांस्टेंट नंबर। तो देखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। Here a is not equal to 0, this is the initial condition of this equation, and a b c are real numbers। ठीक है, तो स्टूडेंट्स a b c क्या है? रियल नंबर है। अभी मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ये तो 5th 6th में आपने पढ़ा होगा कि रियल नंबर क्या होता है। इन रियल नंबर उसमें सभी नेचुरल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर सभी इसमें आते हैं स्टूडेंट्स, रियल नंबर में आते हैं। और जो रियल नंबर में आते हैं उसको वो कॉम्प्लेक्स नंबर में आते हैं। तो जब आप 11th क्लास में जाओगे तब एक चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर का, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो तब मैं आपको बताऊंगा। अभी के लिए रियल नंबर समझ में आया होगा आपको। तो दिस इज द ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हियर a इज नॉट इक्वल टू 0। अगर a 0 अगर रहता है स्टूडेंट्स तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगा। तो हमेशा अगर कोई भी इक्वेशन आ गया और उसको पहचानना कैसे कि यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जैसे मैं ये बोल रहा हूँ 9x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें इक्वल का साइन नहीं है। अगर इक्वल का साइन रहता है स्टूडेंट तो ही वो इक्वेशन बनेगा, अदरवाइज वो इक्वेशन नहीं बनेगा। ये क्या है? ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर मैं ये 2 हटा देता हूँ तो ये क्या हो जाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा, क्योंकि इसकी अभी डिग्री क्या आएगी? 1 आएगी। अभी इसकी डिग्री यानी क्या है? पावर क्या है? 2 है। अगर पावर 2 है, इक्वल टू का साइन नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। चलो मैं यहाँ पे इक्वल टू का साइन लिख देता हूँ, इक्वल टू 4 लिख रहा हूँ। ठीक है, अभी ये क्या बन गया स्टूडेंट? दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, इसमें अभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों है? कैसे पहचानना है कोई भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक है? स्टेप, उसकी 2 स्टेप है। स्टेप 1, जो भी वेरिएबल यूज हो रहा है स्टूडेंट उस वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री क्या चाहिए? स्टेप 1, कोई भी इक्वेशन पहचानना कैसे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन करके वेरिएबल कौन सा इसमें x है, उसकी हाईएस्ट पावर कितना है? 2 है हाईएस्ट पावर 2। और स्टेप 2, उसमें एक ही वेरिएबल चाहिए है, इसमें एक ही वेरिएबल। अगर मैं यहाँ पे 4x की जगह 4y लिखता हूँ स्टूडेंट, 4x की जगह 4y लिखता हूँ, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा क्या? नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि इसमें मैंने 2 वेरिएबल यूज किए स्टूडेंट, x एंड y। तो हमेशा के लिए याद रखो कि 2 स्टेप याद रखना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहचानने के लिए। उसमें एक वेरिएबल चाहिए और उस वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या चाहिए स्टूडेंट? 2 चाहिए। ये स्टेप 2, 1 वेरिएबल। ठीक है, आप इसको स्टेप 1 बोल सकते हो। स्टेप 1 वेरिएबल, और स्टेप 2 क्या है स्टूडेंट? पावर डिग्री ऑफ वेरिएबल। कैन राइट डिग्री ऑफ वेरिएबल। डिग्री ऑफ वेरिएबल इज 2। 2 स्टेप याद रखो, 1 वेरिएबल और स्टेप डिग्री ऑफ वेरिएबल क्या चाहिए स्टूडेंट? 2 चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी इसमें याद रखो स्टूडेंट, a इक्वल टू 0 अगर रहा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगा। इसलिए मैंने कंडीशन लिखी है a इज नॉट इक्वल टू 0, b इक्वल टू 0 और c इक्वल टू 0 रह सकता है। मान लो b इक्वल टू 0 और c इक्वल टू 0 मैंने यहाँ पे पुट किया स्टूडेंट्स, तो मुझे क्या मिलेगा? देयरफॉर ax स्क्वायर इक्वल टू 0 मिलेगा।
अगर मैं b की वैल्यू 0 रख रहा हूँ और c की वैल्यू 0 रख रहा हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है ax square plus ax square equal to 0. Still this is a quadratic equation. अभी भी ये क्या है स्टूडेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखो ये कंडीशन सेट कर रही है वन वेरिएबल है इसमें वन वेरिएबल और उस वेरिएबल का हाईएस्ट डिग्री क्या है 2 है भाई यहाँ पे 2 तो ये हो गया। तो हमेशा याद रखो कि b इक्वल टू 0 रह सकता है c इक्वल टू 0 रह सकता है लेकिन a इज नॉट इक्वल टू 0। तो a अगर 0 है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा स्टूडेंट ठीक है। तो प्लीज ये नोट डाउन कर लो आप अपने फेयर कॉपी में। उसके बाद हम एक्सरसाइज होगी या एक्टिविटी होंगी वो एक्टिविटी देख लेंगे और उसके बाद रूट्स क्या होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो हम देख लेते हैं स्टूडेंट्स। देखो स्टूडेंट्स उसके बाद हम एक्टिविटी देख लेते हैं। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने पढ़ा है। जनरल फॉर्म को स्टूडेंट स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म और जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ही है। क्या है वो जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? वो है स्टूडेंट ax plus bx plus c equal to 0। अभी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हो तो जब तक आपका 10th क्लास कंप्लीट नहीं होता तब तक ये भूलना ही नहीं बिल्कुल। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर किसी ने पूछा जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म पूछा तो कंप्लीट बिल्कुल नहीं होना है। ये ax square plus bx plus c equal to 0 दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके स्टूडेंट तो देखो एक एक्टिविटी दी है आई थिंक ये थर्ड एक्टिविटी है आपकी इसकी फर्स्ट और सेकंड एक्टिविटी ट्रिवियल है वो आप सॉल्व कर लेना ठीक है। इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस देन यू कैन आस्क मी। ओके स्टूडेंट्स तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये फर्स्ट एक्टिविटी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है आपको। ओके स्टूडेंट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है इसको। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद कंपेयर करके a b और c की वैल्यू लिखनी है ठीक है। सिंपल एक्टिविटी है ज्यादा डिफिकल्ट नहीं। देखो स्टूडेंट x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0 ये क्या है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है क्योंकि मैंने अभी बताया था कि उसमें कोई भी इक्वेशन अगर क्वाड्रेटिक है तो पहचानना कैसे उसमें दो कंडीशन सैटिस्फाइड होनी चाहिए। स्टेप 1 उसमें एक वेरिएबल चाहिए है इसमें एक वेरिएबल और उस वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री 2 चाहिए है 2। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है स्टूडेंट। इसको मुझे क्या करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म को जनरल फॉर्म बोलते हैं। तो जनरल फॉर्म में मैं कैसे लिखूंगा x स्क्वायर माइनस यहाँ पे देखो स्टूडेंट x की वैल्यू 0 है b की वैल्यू 0 है तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ x स्क्वायर प्लस 0x माइनस 4 इक्वल टू 0। ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म x स्क्वायर प्लस 0x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो अगर मैं इस इक्वेशन को स्टूडेंट इसके साथ कंपेयर करता हूँ इस स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करता हूँ ये स्टैंडर्ड फॉर्म है मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो इसके साथ अगर मैं ये कंपेयर करता हूँ ना स्टूडेंट्स तो मुझे a की वैल्यू क्या मिल रही है? यहाँ पे कुछ नहीं यानी 1 रहता ही है तो a की वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट इसमें a इक्वल टू 1। b की वैल्यू क्या आएगी? देखो b इक्वल टू 0 आ गया और c की वैल्यू क्या आएगी? c इक्वल टू आल्सो c की वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट? द वैल्यू ऑफ c इक्वल टू 0। ओके उसके बाद देखो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है स्टूडेंट्स। बस इसको मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले लिखना है उसके बाद मुझे मैं कंपेयर करूंगा और फिर a b और c की वैल्यू लिखूंगा। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में उस फॉर्म में मुझे लाना है स्टूडेंट। तो कैसे लिखूंगा मैं y स्क्वायर ये मैं सभी लेफ्ट हैंड साइड में लेके जा रहा हूँ। क्या मिलेगा मुझे? प्लस 2y है लेफ्ट हैंड साइड में माइनस 2y आ जाएगा माइनस 2y और ये माइनस 7 है ना स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड में प्लस 7 इक्वल टू 0। अभी ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। इसको इस फॉर्म में मुझे लाना है। क्या किया मैंने? प्लस 2y को लेफ्ट हैंड साइड में लेके गया तो y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 7 को प्लस 7 इक्वल टू 0। देखो अभी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टूडेंट इसके साथ कंपेयर करना है। इसके साथ अगर मैं ये कंपेयर करता हूँ तो a की वैल्यू क्या मिल रही है स्टूडेंट मुझे? a की वैल्यू यहाँ पे कुछ नहीं यानी 1 रहता ही है तो a की वैल्यू 1 आ गई। b की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट? माइनस 2 आ गई। b की वैल्यू क्या आ गई? माइनस 2 आ गई और c की वैल्यू c इज द ऑप्शन नंबर c की वैल्यू 7 आ गई। ठीक है तो मैंने जो स्टार्टिंग में इसके पहले आपको स्टेप बताई ना पहचानने की उससे आप समझ लो। ठीक है x स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 0 ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इसमें एक ही वेरिएबल है और उस वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना है स्टूडेंट? 2 है। स्टिल इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो। क्या आएगा? x स्क्वायर प्लस 2x प्लस c की वैल्यू यहाँ पे है क्या स्टूडेंट? c नहीं है तो 0 लिख दो। ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में।
इसको इसके साथ कंपेयर करो क्योंकि ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो यहाँ पे कुछ नहीं यानी 1 है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2 और c की वैल्यू हो गया स्टूडेंट। उसके बाद m² माइनस इक्वल टू 9m माइनस 1, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है स्टूडेंट क्योंकि इसमें 1 वेरिएबल है और उस वेरिएबल का x पावर 2 है। बस ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है स्टूडेंट, तो मुझे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा उस फॉर्म में। तो मैं इसको m² 9m को लेफ्ट हैंड साइड लेके जाओ, ये आएगा -9m, -9 को भी लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाओ, ये आएगा माइनस का प्लस हो जाएगा इक्वल टू 0। तो ये हो गया स्टूडेंट स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये इस फॉर्म में आ गया। इसको इसके साथ कंपेयर कर लो, तो यहाँ पे कुछ नहीं यानी 1 है, तो अगेन a की वैल्यू 1। अगर मान लो यहाँ पे मैं 2 लिखता हूँ 2m², तो a की यहाँ पे 2m² आएगा, तो a की वैल्यू अभी क्या आएंगे स्टूडेंट, a की वैल्यू आएंगे 2, b की वैल्यू क्या आएंगे -9 और c की वैल्यू 9। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये एक्टिविटी मैंने बताई है। इसके फर्स्ट एक्टिविटी और सेकंड एक्टिविटीज आपको सॉल्व करना है। जब तक आप फेयर कॉपी में सॉल्व नहीं करोगे या प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको क्वाड्रेटिक जो चैप्टर है वो समझने में डिफिकल्टी आ सकती है। और स्टूडेंट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका वेटेज 10 to 12 मार्क है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको सभी चैप्टर्स का वेटेज बताया है, वो अच्छे से देखो, पेपर पैटर्न देखो, ताकि प्लानिंग अच्छे से बनाओ, ताकि आपका स्कोर अच्छा आएगा मैथमेटिक्स में। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक है रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट एक्सरसाइज में ये दो टॉपिक है। एक फर्स्ट क्वेश्चन से आएगा कि फाइंड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये और ये क्वेश्चन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है तो उसका रूट कैसे फाइंड करना है ये मैं आपको बता रहा हूँ। देखो मैं कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख रहा हूँ 9x² + 4x + 2 = 0 और यहाँ पे लिख रहा हूँ x = 3 is the root of quadratic equation। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का साइन लिया है। देखो x = 3 इज द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का x = 3 ये रूट है या नहीं है ये मैं पूछ रहा हूँ। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर है स्टूडेंट तो x = 3 यानी x के जगह अगर मैं 3 यहाँ पे पुट कर रहा हूँ तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड अगर आता है स्टूडेंट तो मैं बोल सकता हूँ कि x = 3 इज द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर स्टूडेंट x = 3 यहाँ पे पुट करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आती है तो x = 3 इज नॉट द रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलो हम इसको देख लेते हैं कि ये रूट है या नहीं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड मेरी 9x² + 4x + 2। ठीक है, तो क्या करना है, पुट x की जगह 3 पुट करना है क्योंकि मैंने लिखा है ना x = 3 इज द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो x की जगह 3 पुट कर लो +4 यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट 3 आएगा +2 तो 9 3² कितना होता है 9 होता है +4 3 12 +2 कितना आ गया 9 9 81 +12 + 2 14, ये 95 हो गया which is not equal to 0, therefore LHS is not equal to RHS, therefore x = 3 is not the root of x = 3 is not root of quadratic equation, x = 3 is not root of quadratic equation। तो ये रूट रहेगा क्या स्टूडेंट्स, नहीं रहेगा। अगर रूट रहता है तो यहाँ पे LHS इक्वल टू क्या आता है स्टूडेंट्स, RHS आता है। तो ये हमेशा के लिए आप याद रखो। आई थिंक आपके इसमें और एक एक्टिविटी दी है कि इफ x + 5 इज रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, if x = 5 is the root of quadratic equation,
x equal to 5 is the root of quadratic equation kx square minus 14x minus 5 equal to 0. Then find a. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये एक्टिविटी है आपको। तो क्या अभी इसमें मैंने क्वेश्चन मार्क बोला था whether x equal to 3 is the root of quadratic equation or not। यहाँ पे क्या बोला आपको x equal to 5 ये इसका रूट ही है, x equal to 5 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है। तो मुझे k की वैल्यू फाइंड करना है। क्या करना है स्टूडेंट इसमें आपको सिंपल, जब भी आपको k की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोलेंगे तो रूट आपको दिया रहेगा। जैसे इस एग्जांपल में दिया है x equal to 5 is the root of this quadratic equation। तो स्टूडेंट क्या करना है आपको, यहाँ पे ये जो वैल्यू है पुट x equal to 5, ये जो वैल्यू है ना ये आपको इसमें पुट करना है। मैं इसको अगर इक्वेशन 1 दे रहा हूँ स्टूडेंट, ठीक है। तो ये एक्टिविटी देखो मैं बता रहा हूँ कि x की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 5 है। अगर x equal to 5 ये रूट है तो x की जगह 5 पुट कर लो। तो 5 स्क्वायर माइनस 14 x की जगह 5 माइनस 5 इक्वल टू 0। तो 5 स्क्वायर कितना होता है स्टूडेंट 25 इंटू k 25 के माइनस 14 5 का 70 माइनस 5 इक्वल टू 0। तो 25 के माइनस 70 माइनस 75 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो 25 के माइनस 75 को मैं राइट हैंड साइड शिफ्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ आएगा 75। देयरफॉर k इक्वल टू कितना आएगा 25 3 था। k की वैल्यू कितनी आ गई, k की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स 3 आ गई। ठीक है, तो ये हो गया स्टूडेंट हमारा टॉपिक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके बाद एक्सरसाइज है, तो आपका ये सेकंड क्लास है इसलिए मैं आज का वीडियो जल्दी स्टॉप कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, मैथमेटिक्स में 10th क्लास में अगर आपको जो भी डाउट्स आता है स्टूडेंट आप मुझे पूछ सकते हो, उसके लिए आपको वीडियो देखना पड़ेगा तब जाके आपको डाउट आएगा। ठीक है, अगर ये वीडियो या ये क्लास आपको अच्छा लगता है तो आपके जो फ्रेंड्स है कलीग्स है उस फ्रेंड्स को जो स्टूडेंट 10th क्लास में है उन स्टूडेंट को ये वीडियो की लिंक सेंड कर लो और सब्सक्राइब करने के लिए बोलो। और जितने भी मैं वीडियोस डालूंगा वैदिक मैथमेटिक्स के, इवन मैं कुछ मोटिवेशनल वीडियोस बनाता हूँ आपके लिए, वो भी वीडियो आपको देखना है। और इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि आगे जाके जो जितने भी मैं वीडियोस बनाऊंगा हायर एजुकेशन के या 11th 12th के, वो सभी वीडियोस आप एजुकेशनल न्यूज़ सभी वीडियोस आप देख सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन आप प्रेस कर लेना। ठीक है, तो आज का जो वीडियो है मैं यही स्टॉप कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम फर्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको आप नोट डाउन कर लो फिर कॉपी में, और कुछ प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू।